हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं SN1 रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या आता है बेटा? मैम एराइल हैलाइड्स तो SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। बिल्कुल बात सही है बेटा। जो हमारी नॉर्मल सिचुएशन होती है, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो हमारे एराइल हैलाइड SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन जानना नहीं चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो बेटा हम एग्जांपल से, सपोज हमारा ये कोई एराइल हैलाइड है, ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है और बेटा अब ब्रोमीन हट चुका है, उससे हमारा बेंजीन रिंग पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत बहुत हाईली अनस्टेबल है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर बेटा ऐसे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से यार कोई अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है हमारा या फ्लोरीन है, क्या इन पे कभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हुआ है? नहीं। इसी वजह से हमारे बेंजीन रिंग में भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। जब हमारा कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन कैसे शो करेगा? ये रीज़न है बिकॉज बेंजीन रिंग कंटेन मोर S character, and if S character will increase then electronegativity will also increase. And high electronegative element, the positive charge on high electronegative element make it highly unstable. और जब स्टेबल कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा तो हमारी SN1 रिएक्शन शो नहीं होगी। तो मैम एक बार बता दो किस रिएक्शन या किस कंडीशन के अंदर हमारा एराइल हैलाइड शो करता है SN1 रिएक्शन? बेटा इसमें हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं देखना बेटा। इसमें सपोज हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं SN और HCl के साथ, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एराइल अमीन बन जाएगा। और जब हम इसकी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा शायद हमें दिख गया होगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिल जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में जो हमारा N2 बोलता है ना, वो बोलता है मुझे नीचे वाले के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही अलग होने को तैयार बैठा हूँ, मेरे को तो बस कोई ऐसा कंपाउंड दे मिल जाए जो मुझे रिप्लेस कर सके, दैट्स ऑल। तो बेटा साथ में मान लो हम यहाँ पे HCl और डाल देते हैं तो ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो आगे फर्दर बात करेंगे। अभी हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है। बेटा ये तो भाई सिंपल सा ये वेट करेगा जो N2 अकेला मान लो दूर चला, किसी को अकेला रहना पसंद हो, मजबूरी में बंधा हुआ है तो डिफरेंट केस आता है। तो बेटा यह N2 बाहर निकलने को तैयार है। अगर हम इसकी Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली Cl, और बाहर हमारा क्या निकल जाएगा? N2। वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन CuBr के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Br, और बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? N2। लेकिन ये दो रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन हमारी जानी जाती है किसके नाम से? सैंड-मेयर रिएक्शन के नाम से। सैंड-मेयर रिएक्शन के नाम से हम इन रिएक्शंस को जानते हैं। नेक्स्ट, अगर यही रिएक्शन Cu और HCl के साथ करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा, बाहर में क्या निकलेगा? N2। और वहीं अगर यही रिएक्शन CuHBr की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें ब्रोमोबेंजीन ही मिलेगा, N2। लेकिन ये दोनों रिएक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन दी हमारी गेटरमैन ने। गेटरमैन का हमारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें गेटरमैन नाम जगह जगह देखने को मिलेगा।
राइट। यहाँ से हमारी दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी निकल के आती है, कौन सी बेटा, CuCl के साथ रिएक्शन कराओगे, CuBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलेंगे। इस रिएक्शन को जानते हैं हम सैंडमियर रिएक्शन के नाम से, ठीक है। वहीं अगर हम मान लो BF4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। रीजन क्या है बेटा, N2 खुद तैयार बैठा है बाहर निकलने को, उसको नीचे रेजोनेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बोल रहा है मैं अकेला रह लूंगा, मैं अकेला रहने से खुश हूँ। इस कंडीशन के अंदर जब हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सिंक SN और HCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। उसके बाद अगर उसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दे तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमारी ये मेन रिएक्शंस शो करता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स की लेके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।